मुल्क में हालिया सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। आप जब आता है एफिशिएंट हो जाती है, इसको सीरियस लेती है। काश ये अगर इसे कुछ 6 माह पहले या साल पहले सीरियस लेने को भी सलाह आए। ये जो हालिया सैलाब है ये बढ़ती जा रही है। तो हमने कोई इसका बड़ी इकदाम क्यों नहीं किया कि उन्हें तो पानी छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि उन्हें तो हम रोक नहीं सकते पानी छोड़ने से। क्योंकि किसी हद तक जो माजरत के साथ हम खुद नहीं कहते कि हमारे जो आपसे सुल्तान मुआहदा है उसके ऊपर हम बराबर करो, हमें पानी दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब सियाल और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क में हालिया सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। पंजाब में तबाही मचाई है, इसके बाद सिंध में जो है वहाँ पे भी तबाही मचा रहा है। हर तरफ जो है वो सैलाब आया हुआ है। सैलाब जो है हर साल क्यों आते हैं, पिछले कई अरसे में हमने देखा है, कई दहाइयों में बहुत सारे सैलाब आ चुके हैं, जिससे पाकिस्तान को जो है अरबों डॉलर का हर साल जो है वो नुकसान होता है और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस साल भी हमने बहुत ज़्यादा दर्दनाक वीडियोस देखी। कई लोगों ने जो है वो जान की बाजी हारी, लोगों का नुकसान हुआ, मवेशी बह गए, उनका सामान बह गया, उनके घरों को नुकसान पहुंचा। तो हुकूमत जो है इसके लिए क्या कर रही है, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अदील खींची साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अताब, ये हम तो जब से पैदा हुए कोई साल ऐसा होता है कि सैलाब नहीं होता जी नहीं, तो हम तो शुरू से ही सुनते हैं सैलाब आ रहा है, उससे तबाहियाँ और नकल मकानियाँ, एक बड़ा दर्दनाक वो एक प्रोसेस होता है जिससे हम गुजरते हैं लोग। और लेकिन दुख की बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, जितना गवर्नमेंट सैलाब जब आता है एफिशिएंट हो जाती है और इसको सीरियस लेती है। काश ये अगर इसे कुछ 6 माह पहले या साल पहले सीरियस ले लें तो कभी सैलाब आएगी था। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम या तो बात करते हैं डैम बनाने की, और डैम हम बनाना चाहते हैं कालाबाग डैम, मेहमत डैम और बड़े बड़े डैमों के ऊपर यकीन बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर है जो वो चाहते हैं कि वो ना बने। एक बड़ी लंबी चौड़ी उस पर डिबेट हो सकती है, ठीक है। फिर उनके लिए अगर वो मैं कहता हूँ इजाज़त मिल भी जाए बनने की, सारे स्टेक होल्डर एक पेज पे आ भी जाए, तो फिर उसके लिए एक अरबों रुपये का खबरों दुकान में पड़ना दरकार है, जिसकी हमेशा में किल्लत रही है। मैं इसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मेहरबानी करें, कुछ छोटे छोटे डैम बना दें जैसे इंडिया ने बनाए हैं। मतलब वो कहते हैं ना, दुश्मन की भी कोई अच्छी बात है तो उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो हालिया सैलाब है ये बढ़ती जा रही है, तो ये वैसे हुए ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इंडिया ने हमें पहले बता दिया था कि हम पानी छोड़ रहे हैं, तो ये बढ़ती जा रही है नहीं, जबकि ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, तो इंडिया ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया और हमें थोड़ी देर पहले बताया। क्योंकि सैलाब हर साल आते हैं, हम भारत पे इसका जैसे बाकी चीज़ों का मलबा डालते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो जाए या कोई भी चीज़ हो, या भारत पर मलबा डाल देते हैं और हुकूमत भी साइड पे होकर बैठ जाती है कि भारत ने किया। इसी तरह सैलाब को भी हम हर साल भारत पर मलबा डाल के हुकूमत बैठ जाती है और फिर देखती है कि अब कितना नुकसान होगा, कितनी इमदाद आएगी और हमने लोगों की कैसे मदद करनी है। तो ये इसका जो है सिरा किसे जाता है, पाकिस्तानी हुकूमत की नाकामी या भारत ने ही इतना पानी छोड़ा है? देखिए, बात ये है आपके, आप इस बात को इस तरह से देखें कि 1947 में पाकिस्तान हमें मिला और तब से लेके अब तक सैलाब आ रहा है, 20 बार आया है, ठीक है। तारीख उठा कर देखें तो हर बार हम यही कहते हैं कि इंडिया पानी छोड़ता है। तो एक मिनट के लिए मैं हुकूमती जो बयानिया है उसे सच मान ले तो इसे वाकई इंडिया ही पानी छोड़ता है, ठीक है। तो हुकूमत को भी ये रियलाइज हो गया है, हमें भी रियलाइज हो गया है। तो हमने कोई इसका बड़ी इकदाम क्यों नहीं किया कि उन्हें तो पानी छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि उन्हें तो हम रोक नहीं सकते पानी छोड़ने से। क्योंकि किसी हद तक तो माजरत के साथ हम खुद नहीं कहते हैं कि हमारे जो आपसे सितास मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद करो, हमें पानी दे। जब वो पानी देती है तो हम आधा डूब जाता है। तो माजरत के साथ हमें यकीनन उनकी भी जारियत है, वो हमें बगैर बताए उस तरह से जितना वो बताते हैं, ऐसे इकबाल साहब की बात ये तो उससे हैसियत है, जितना उन्होंने बताया होगा यकीनन उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा पानी छोड़ा होगा, मैं इसको है ही कहता हूँ। लेकिन हमें ये चाहिए एज ए नेशन, हमें अपना आमी इंतजाम करना ना। हम कब तक अपना उनके ऊपर मलबा डालते रहेंगे कि उन्होंने ये क्या किया वो। हमें खुद चाहिए कि हम डैम बनाएं, छोटे छोटे डैम बनाएं। अब हम बैठे हुए साउथ पंजाब में, अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो इस टाइम हमारे बलाई तमाम ये मुल्तान की कितरमार के मतलब फर्टिलिटी करके काफ़ी सारे इलाके धीरे आब आ चुके हैं। आप मुझे बताएं ना कि ये जो फसलों की तबाही है और ये सारा कुछ है,
लोगों ने नकल बगानी की है। मैं देख रहा था सियालकोट की कुछ वीडियोस, आप यकीन करें कि वो देखी नहीं जा सकती। लोगों के बेडरूम्स में पानी गया हुआ है और मतलब कितना बड़ा ये लॉस है। लोग पता अपना एक घर बनाते बनाते उन्हें उम्र गुजर जाती है, अब उनको दोबारा रिकवर करते करते एक सदी लगेगी पूरी। लेकिन बात ये है कि इन्हें चाहिए कि ये जैसे साउथ पंजाब का एरिया है, यहाँ पे जो पानी बताया जा रहा है अभी तक तकरीबन वो कह रहे हैं 10 लाख की उसी पानी है तो आए हैं यहाँ। जो पूरे साउथ पंजाब में लगा ले तो 12-13 लाख की उसी पानी है, रावी चिराग का अगर मिला लें। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ डैम बनाए तो ये 10 लाख की उसी का डैम जो है ये छोटा डैम होता है, ये कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है। तो ये साउथ पंजाब भी इस तरह में डैम बना दे, उससे ये होगा कि बस कभी इस तरह का जो सैलाब आता है, जो इतनी सारी तबाही होती है, ये नहीं होगी। नहीं, हम बड़ा वो कहते हैं ना छोटा चैलेंज आप बना लें और उसे अचीव करना आसान होता है, और जब आप अचीव कर लेते तो अगले चैलेंज के लिए आप खुद आपका दिल करते हैं कि वो चैलेंज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी छोटे छोटे चैलेंज बनाए। लेकिन मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जो है ना, जिन्होंने विजिट्स भी किए हैं पिछले 2-3 दिनों में, साउथ पंजाब को भी उन्होंने देखा है। तो मुझे लगता है कि वज़ीर आला क्योंकि बड़ी एक्टिव हैं और वो हर चीज़ों को, जिस चीज़ को वो पॉइंट आउट कर लेना, समझ जाए कि इसमें खराबी है। उसकी मिसाल मैं ऐसे भी दे दूंगा, उसकी मतलब शहादत जो है वो ये है दलील कि उन्होंने सुथरा पंजाब सफाई के मामले को उन्होंने पकड़ा तो फिर उन्होंने उसे किसी कैफरे किनारे तक पहुंचा के छोड़ा है। आज हम देखते हैं देहातों में, गली कुचों में, शहरों में एक सी सफाई हो रही है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि वज़ीर आला अगर समझ ले कि ये काम मैंने करना है तो फिर वो कर जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो खुद जा रही हैं इन ज़ेरे आब आने वाले इलाकों में, वो जाकर वो उनका मुआयना कर रही है, देख रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा लामी पंजाब गवर्नमेंट ज़रूर इस आपकी आफत से निकलने के बाद ज़रूर कोई एक आध ऐप शो करेगी। जैसे सर सैलाब की बड़ी वजह जो होती है वो ग्लेशियर्स का पिघलना होता है, या बारिशें बहुत ज़्यादा, मामूल से ज़्यादा बारिशें होती हैं, जो कि इस साल भी हुई। ग्लेशियर जो है वो भी पिघल रहे हैं, हमारा दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ रहा है। तो इसकी एक बचाने के लिए ये है कि हम दरख्त लगाएं, बजाय ये कि हम दरख्त लगाएं, हम दरख्त जो है वो भी काटते जा रहे हैं। 2022 का सैलाब हमने पहले देखा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिससे बताया जा रहा है तखमीने के मुताबिक $30 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान को 2022 में जो सैलाब आया था उससे नुकसान हुआ। और उसके बाद IMF से हम $7 अरब के लिए हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें करनी पड़ी, यानी पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा नुकसान झेला और बाद में हम फिर वो एक कर्जे उठाते रहे। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस तरह की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कि अब टेम्परेचर जो एक बार बहुत बढ़ रहा है और खित्ते में सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान हो रहा है, तो टेम्परेचर को भी कम किया जाए, दरख्त लगाया जाए, जंगलात का जो कटाव हुआ है उसको रोका जाए, ताकि जो है टेम्परेचर जो है वो ठीक हो जाए। अच्छा, अब ऐसा है कि मेरे इस पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। यकीनन कोई भी काम जो है ना उसे हुकूक की पॉलिसी का हिस्सा हो बनता है तो उस पर अमल दरामद होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें एज ए कौम हमें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें भी घरों में दरख्त लगाने चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। मतलब हम छोटे होते थे तो हमें याद है हमारे वालिद साहब हमें समझाते थे, उन्होंने खुद दरख्त लगाना, खुद वो सारा उसका प्रोसेस करना, पौधा लेकर आना, खरीद कर और लगाना, और उन्हें डेली पानी देना, और हमें हमें उनसे मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती थी और हम भी उसे पानी दिया करते थे। आज ऐसा नहीं है, ज़िंदगी भी कुछ हद तक उस लिहाज से बिजी हो गई है। हमें भी एज ए कौम चाहिए कि ये जिम्मेदारी हम भी दें। देखिए गवर्नमेंट तो हर महीने, हर साल हमें बताती है कि हमने इतने मिलियन दरख्त लगा दिए, इतने लाख लगा दिए। वो दान महकमा जंगलात भी हमें फिगर देता रहता है, तो हमें पता चलता रहता है। लेकिन उन दरख्तों की ज़ाहिर है जितने लाख दरख्त लगते हैं उस तरह से देखभाल नहीं होती। मैं कई प्रोग्राम में बैठकर गवर्नमेंट को भी ये कह चुका हूँ, महकमा जंगलात को भी कई प्रोग्राम हमने उनके साथ किए हैं, उन्हें भी हम बता चुके हैं, एडवाइस कर चुके हैं कि खुदारा आप लाखों दरख्त ना लगाएं, आप हज़ारों लगाएं, एक दो दरख्त लगाएं, ऐसा पौधा लगाएं कि कम से कम हाइट 4-5 फुट हो। ठीक है, जब हम छोटा पौधा लगाते हैं ना जी, वो 6 इंच का या 12 इंच का, तो साहब आप बदे की बात, आप उससे ज़्यादा पानी भी देंगे तो मर जाएगा। कम पानी से तो उसने मरना ही मरना है, अगर उसे आप पानी ज़्यादा लगा देंगे वो फिर भी मर जाएगा, फिर उसका सर्वाइवल नहीं होता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना जी, उसे हम ज़्यादा दूध दें तो उसका पेट खराब हो जाता है, तो सेम इस पौधे का भी वही प्रोसेस है। तो आप पौधा बड़ा लगाएं, लाखों की जगह हज़ारों लगाएं, और उन जगहों पर लगाए जहाँ पर कोई ना कोई उस दरख्त की जिम्मेदारी ले ले, ओन ले कर ले उस पौधे को, उन्हें पानी दे, उसकी देखभाल करे। यकीनन गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है काफ़ी हद तक, लेकिन जब तक एज ए कौम हम इसको सीरियस नहीं लेंगे, देखिए गवर्नमेंट का लॉस, यकीनन इसमें लॉस होता है, गवर्नमेंट को परेशानियाँ आती हैं, उनका जो टर्न होता है उस पर खराबी पैदा हो जाती है, सलाब आने की कोई क्या पता नहीं होते। लेकिन आपको और मुझे और इस कौम को सोचना पड़ेगा कि अगर हमने दरख्त ना लगाए, इस पर हमारी ज़िंदगी छुपी हुई है। आज हमारा ये साउथ पंजाब का जो टेम्परेचर एकदम इतना इंक्रीज हो गए है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ ये दरख्त ना होना है। ठीक है, और ऐसे आलात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हमारा बढ़ गया है।
अभी मैं नीचे आया हूँ तो कोई मतलब मैं आपकी तरफ आ रहा था जी, पार्किंग में तो 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो सब एयर कंडीशन गाड़ी है। उनकी ज़ाहिर है आलूदगी, वो भी टेम्परेचर को खरीद कर रही हैं। ऐसे ही हमारे घरों में एयर कंडीशन, हर रूम में एयर कंडीशन है, ठीक है। अब रही सही कसर जो सोलर सिस्टम है, आपको ये मानना पड़ेगा ये एल्युमिनियम है। कोई भी लोहे की चीज़ जब गर्म हो जाती है उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। अब ये पूरा दिन छतों पे लगे हुए हैं, ये हीट ले रहे हैं, ये गर्म हो रहे हैं। अब ये ठंडा होने की आधी आधी रात तक ठंडे नहीं होते, आप सोलर को हाथ नहीं लगा सकते, वो इतने गर्म होते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जहाँ हम इन सहूलियात को अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ हमें ये भी सोचना चाहिए, हमने एक अगर घर में एयर कंडीशन लगाया है तो हमें साथ एक दरख्त एक पौधा भी लगा देना चाहिए, ताकि वो आलूदगी पैदा करेगा वो उसको बराबर करें। अरे सर, जो हालिया सैलाब आया है इसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और हमने देखा है मकानात लोगों के गिर गए, मवेशी बह गए। तो इसको बाद में किस तरह बहाल किया जाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस साल भी अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और अभी मजीद होना है, अभी सैलाब मजीद जगहों पे आ रहा है। तो अरबों डॉलर का जो इस बार नुकसान हुआ है, हुकूमत किस तरह अदाला करेगी। आम लोग जो कि पहले देहाती इलाकों में लोग गुर्बत की चक्की में पिसे होते हैं, फिर उन पर इस तरह की आफत का आ जाना, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है या हमारी खुद की गलतियां जो भी है, लेकिन उसका अदाला किस तरह होना चाहिए और किस तरह हुकूमत कर रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं अभी, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मजीद भी महकमा मौसमियात ने पेशी हुई की है कि मजीद बारिशों का सिलसिला साउथ पंजाब इधर अभी आ रहा है। शब इमदादी जो उनका सामान पहुंचने में मुश्किल हो, वो भी मुश्किल होगा और ये मजीद इसमें मुश्किल होगी। अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला अपना फरमाए। रह गई जो बात आपने की है ना, मैं ये देहाती इलाकों में ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मैं खुद थोड़ा सा विजिट भी कर चुका हूँ कुछ इलाके। आप यकीन जाने कि ये जो दरियाई इलाके हैं ना जी, अब दरिया के नियर जितने लोग होते हैं ना मादरत के साथ, ये अभी लास्ट कमिश्नर मुल्तान इसके ऊपर बड़े मतलब एक्टिव हैं, उन्होंने जितने इलाके विजिट किए हैं। हमारा जो दरियाई चिनाब है ना, ये बिल्कुल नियरेस्ट एक ही दरिया है हमारे। इस पर लोगों ने क्या किया, ये पिछले 5-6 साल से मतलब खुश था बिल्कुल, पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। तो लोगों ने क्या किया, वो जो दरिया पीछे हटा ना, उन जगहों पर फसलें रखा दी और घर बना लिए, ठीक है। ये अब अगर कमिश्नर मुल्तान आमिर इब्राहिम खान साहब ने ये एक्शन लिया है कि जैसे ये सैलाब जाएगा तो इसका प्रॉपर बंद बनाएगा और उस बंद के अंदर अगर कोई भी शख्स कोई घर बनाएगा और फसल लगाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, हत्ता कि FIR तक भी होगी और उसके ऊपर फाइन भी होगा। उससे अब ये जो लॉस हम गिन रहे हैं ना, कितना लॉस हुआ है, आप यकीन जाने कि चिनाब में जो मतलब जो एरिया है ज़मीनी लिहाज से वो कई 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। आप अब जाकर देखें तो मेरे ख्याल 100 किलोमीटर पर भी मतलब नहीं था, उससे अंदर तक लोग गए हुए थे। अब तो दरियाओं के अंदर हाउसिंग स्कीम पहुंच गई है। तो जब देखे ना दरिया की जगह पर आप जाकर खुद घर बना लेंगे तो यकीनन आपका घर कभी ना कभी तो दर्द में आएगा। तो लोगों को भी चाहिए कि हुकूमत के ऊपर मजीद बर्डन ना डालें। अब वही लोग होते हैं जो ज़्यादा शोर डालते हैं, मतलब उनकी अपनी नेगलिजेंस की रहने बात, इसमें ज़ाहिर है वो लोग भी हैं जो मुतासिर हुए हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। तो यकीनन ये एक बड़ा एक हादसा है, एक जो भी हम इसे नाम दे दे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंज है, इससे निकलना बड़ा आसान नहीं है क्योंकि मुआशी हालात पहले भी इतने अच्छे नहीं हैं मुल्क के। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर लगी हुई है। तो अल्लाह खैर, मेरी उम्मीद है कि मुझे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए तो सबको। अगर एक कॉमन लोगों में, अक्सर आम लोगों में बैठे तो उनमें एक बात सुनाई देती है इस बात की कि नून लीग के दौर में हमेशा सैलाब आता है, चाहे वो बांधने का ले लें या जब भी नून लीग की हुकूमत होती है 2014 में ले लें, 22 में ले लें, नून लीग की हुकूमत में ज़्यादा सैलाब आती है और इसके पीछे एक ये वजह बताई जाती है कि वो लोग इमदाद लेना चाहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या इसमें आपको लगता है कोई है सच्चाई या लोग ऐसे है? मेरे से आपको मरेगी बात ना, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनके टर्नओवर के अंदर कोई भी आफत आई। देखिए ना, ये कहना तो बड़ा आसान है, अल्लाह माफ़ करे। मैं ये कहूँ कि आपको बुखार हो जाएगा तो आप 4 छुट्टी भी देगी आपको ऑफिस से, तो आपने छुट्टियों के चक्कर में बुखार कर ली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काफ़ी गलत बात है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हमारे दौर में, क्योंकि जितना सफ़र गवर्नमेंट कर रही है, मेरे ख्याल में आवाम से ज़्यादा सफ़र गवर्नमेंट को करना पड़ता है। उनकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ उन्होंने प्रेफर किया होता है, उनको वो छोड़नी पड़ती है और सारा इधर लगाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहिए। सर, ओन अब्बास बप्पी 19 तारीख की वीडियो जब उन्होंने सेनेट में खिताब किया था और बताया था कि 30 तारीख के करीब जो है जनूबी पंजाब में सैलाब आएगा, और उस वक्त मरीम साहिबा जो थी वो जापान के दौरे पर थी और शहबाज शरीफ साहब भी वो चाइना के आई थिंक दौरे पे जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सैलाब आएगा, आप तैयारी कर लें, और फिर वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। तो हुकूमत ने क्यों उस तरह तैयारी नहीं की जिस तरह होनी चाहिए थी उस वक्त? नहीं, आप क्या समझते कि गवर्नमेंट, और बात बाकी सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, बात की है क्या, अब ये देखिए कि और वो कहते थे कि जापान का दौरा क्यों किया। पिछले जो 3.5-4 साल इनकी पीछे की गवर्नमेंट के जितने सफारती ताल्लुकात इन्होंने ख़राब किए ना, ये उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं अभी तक।
तो गवर्नमेंट तो चाह रही है मौजूदा कि हमारे उनसे सफारती ताल्लुकात अच्छी हो, कुछ मामला बेहतर हो। वो उन्हें ताना, वो मैंने वीडियो देखी, वो ताना दे रहे थे कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मालूम बप्पी साहब बता रहे थे पिछले 4 साल में ये खुद क्या लेकर आए थे चाइना के पास से। सी पैन जो बैड वॉर हुआ है वो इनकी गवर्नमेंट में हुआ है। अब तक चाइना से हमारे उतने अच्छे ताल्लुकात वापस बहाल नहीं हो सके जो ये खराब करके गए हैं। तो बात यह है कि ओनबाद बप्पी साहब ने जो कहा है 19 तारीख को, तो मुझे आप बताएं 11 दिन में गवर्नमेंट क्या है आपको डैम बना लेती, आप क्या समझते हैं? यकीनन गवर्नमेंट उससे पहले लगी हुई थी, जितनी बेहतरी हो सकती थी, इतना काम हो सकता था उस टाइम ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन ओनबाद बप्पी साहब भी पोजीशन में है तो उन्होंने उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। मैं नहीं समझता कि आप भी यहाँ एज ए जर्नलिस्ट चीज़ों को देख रहे थे। हमारी लोकल सतह पर इंतजामिया लगी हुई थी, वहाँ से नकल मखानी भी लोगों को करवा रही थी। और मैं देख रहा था कि जनाब ने डेली बेसिस पे मतलब कोई एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब तो वहीं बोरी बिस्तर बांध के बैठे हुए थे बेचारे। मतलब सुबह शाम को वहाँ लगे हुए थे। हमारी सिविल डिफेंस पाक फौज की कुछ यूनिटें वहाँ पर आई हुई थी, वो काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे जितना वो कर सकती थी उन 10 दिनों में गवर्नमेंट ने किया है। अब जो देखे ना, जो शहरी इलाके अभी भी जेरे आब नहीं आए, उसके ये माने नहीं गवर्नमेंट के इकदाम है ना कि पानी माने पहुंचा। ये तो पानी तो थ्रू आउट आ रहा था, उसने तो वहां भी पहुंच जाना था, लेकिन उन्होंने उसे डाइवर्ट गवर्नमेंट के इकदाम नहीं किए है ना जी। तो 10-11 दिन में इतना ही हो सकता था जो किया। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा बार बार गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि मुस्लिम टीम कई बार इकतदार में रह चुकी है, इनको चाहिए कि ये छोटे छोटे डैम जरूर ना बने, डैम बनाए मुल्की सतह पर नहीं बरकते, फेडरल सतह पर सूबाई सतह पर बनाए डैम जरूर। अच्छा सर, यही बताइएगा कि आगे की हुकूमत अब क्या इकदाम करेगी? जो पहले सैलाब आ चुके हैं उसमें तबाहियां हो चुकी हैं, लोग भी उसमें, लोगों की जान भी गई, मवेशियों के नुकसान भी हुए। आगे की ऐसा क्या करें कि 2025 का जो सैलाब है ये आखिरी सैलाब हो, 2026 या इससे ऑनवर्ड अब किस तरह के जो सैलाब हैं ये ना आए? अच्छा, तब ऐसा है कि आप ये देखिए ना कि मुल्तान में पिछले 2022 के बाद 3 साल में कोई स्टाफ नहीं आया। हमारे इधर कई देही इलाकों में भी नहीं आया। उसकी वजह यानी ये शर्त नहीं है कि स्टाफ में भी हर साल आने, यकीनन वो बारिशों का और बर्फबारी का एक निज़ाम है, वो मेरे अल्लाह के हाथ में है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और रह गई ये डैम बनाने की बात, की कोई 1 साल का प्रोसेस नहीं है। ये अगर छोटे डैम भी बनाएंगे तो यकीनन मुझे लगता है, मेरा भी इस पर कोई इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 2-3 साल का पीरियड फिर भी चाहिए होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की सलाह के बाद सिर्फ डैम बनाना शुरू भी कर दे और दरमियान में कोई एक आध सलाह अल्लाह ना करे हमें मजीद भी फेस करना पड़े, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो होगी ना कि हम ये डैम बच जाएगा। हम कहीं सफ़र करते तो गाड़ी चलती रहे ना, भले स्लो भी चल रही हो, तो हमें उम्मीद होती है हम मंजिल को पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी खड़ी रहे तो हम यकीन ना उम्मीद हो जाते हैं। और इसके अलावा हमने किसी दौर में 10-10 रुपए भी दिए थे, तो वो डैम कहाँ तक पहुंचा है? उस डैम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो जो साकिब इसाल साहब थे, आज तक वो क्लियर ही नहीं हो पाया कि वो पैसे गए कहाँ। मैंने तो वैसे उसमें 1000 रुपये दिए थे आप तो वो आज तक नहीं पता चल सका वो पैसे कहाँ गए। तो ओन बात बप्पी साहब इस पर भी रोशनी डाल देते तो मुझे खुशी होती। ठीक है जी, बिल्कुल नाज़रीन, मुल्क में सैलाब ने हर तरफ जो है वो तबाही मचा दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2022 में 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, और ये 2022 से भी इस साल जो है ये बड़ा सैलाब आया, और पंजाब के कई देहात जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। लोग वहाँ से, कुछ लोग नकल मकानी कर गए हैं, वो जानी नुकसान भी हुआ है, लोगों का माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये नुकसान की भरपाई करने में अब मज़ीद कई साल जो हैं वो लग जाएंगे। और इस सैलाब की जो बड़ी वजूहत हैं, ग्लेशियर्स का पिघलना, दरख्त का कटाव है, तो हुकूमत को इस पर सीरियस होना पड़ेगा कि 2025 का जो सैलाब है ये कम से कम आखिरी सैलाब हो। इसके बाद अगर बारिशें होती भी हैं तो हुकूमत या तो पानी को प्रॉपर स्टोर करने का एक निज़ाम बनाए, डैम्स बनाए, दरख्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाए। इसी के साथ साथ दर्जा हरारत को जो है वो भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि साउथ एशिया में इस वक्त दर्जा हरारत इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला मुल्क है वो पाकिस्तान है, जिसमें इतना ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो रहा है। तो हुकूमत को इस पर अब सख्त एक्शन लेना होगा, तमाम पार्टीज को मिलकर बैठना होगा, चाहे अगली हुकूमत जिसकी भी आए, लेकिन कम से कम इस एक नुक्ते पर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्वायरमेंट ठीक होगा तो हम तभी रह पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब सियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।